subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the elimination kinetics. That is the most important part of the फार्माकोकाइनेटिक्स और ड्रग एक्सक्रीशन। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एलिमिनेशन काइनेटिक्स के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इस टॉपिक से फ्रिक्वेंटली आपके क्वेश्चंस आते हैं जीपेट नाइपर वगैरह में, ठीक है। आपके थ्योरी एग्जाम्स में शायद क्वेश्चंस कम आए, लेकिन आपके जो कॉन्सेप्चुअल है, जो आपके पॉइंट्स हैं, बेसिक पॉइंट्स हैं, वो आपके जीपेट वगैरह में आते हैं। सो इफ़ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी, मेडिसिनल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, you can check description box below or by using this link. So now let's discuss about the topic. So elimination kinetics or the drug elimination. So what is the drug elimination? Irreversible loss of the drug or its metabolite from our body is known as the drug elimination or drug excretion. मीन्स किसी भी ड्रग का या उसके मेटाबोलाइट्स का हमारे बॉडी के किसी भी साइट से, चाहे वो यूरिन के थ्रू हो, फिकस के थ्रू हो, आपके लंग्स के थ्रू हो, स्किन के थ्रू हो, टीयर के थ्रू हो, या फिर आपके स्लाइवा के थ्रू हो, आपके बॉडी से इरिवर्सिबली लॉस होना, उस ड्रग का एक्सक्रीशन कहा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके एलिमिनेशन काइनेटिक्स। मीन्स वो किस पैटर्न पे वो आपके ड्रग एलिमिनेट हो रहे हैं बॉडी से। बेसिकली दो पैटर्न्स होते हैं, दो बेसिकली ऑर्डर्स होते हैं। फर्स्ट है आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, सेकंड है आपका जीरो ऑर्डर काइनेटिक। इन दोनों पे ही आपका ड्रग एलिमिनेट होते हैं। दोनों के क्या बेसिक पॉइंट्स हैं, क्या बेसिक फीचर्स हैं, हम बात करेंगे आगे। तो बेसिकली क्यों ये ज़रूरी है जानना, क्योंकि जब भी हम ड्रग लेते हैं तो एक ही बार ड्रग लेते नहीं हैं, हमें कई बार ड्रग लेना पड़ता है ना। तो डोजिंग शेड्यूल्स, क्या उसकी डोज होगी, क्या डोजिंग शेड्यूल्स होगी, मीन्स कितना ड्यूरेशन बाद हमको सेकेंड डोज लेना है। जैसे कि बात करें पैरासिटामोल की 600 mg की टेबलेट आती है, तो 600 mg क्या उसका लोडिंग डोज है, ठीक है। उसके बाद हम सेकेंड डोज कब लेंगे, कितने टाइम फ्रेम बाद लेंगे, वो सब डिसाइड करता है आपका ड्रग एलिमिनेशन काइनेटिक्स का पैटर्न। किस पैटर्न से क्या उसकी चीज़ें हैं। जैसे कि बात करें हम लोग एग्जाम्पल ग्रुप में लें, तो ये बेसिक ग्राफ से आपके एरिया अंडर कर्व का, जो कि आपके प्लाज्मा कंसंट्रेशन और टाइम्स के बीच में बनता है, ठीक है। तो सपोज ये हो गया आपका एरिया अंडर कर्व। तो ये एक तरीके से जो पॉइंट हैं, मिड पॉइंट हैं, ये आपका क्या है, सी मैक्स है, ये आपका टी मैक्स है। मीन्स इस टाइम फ्रेम पे आपका ड्रग मैक्सिमम अमाउंट आपके ब्लड पे पहुंच रहा है, ठीक है। और उसके बाद कुछ पॉइंट्स होती हैं जो आपका मैक्सिमम या मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन, ठीक है। ये क्या आपका मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन, और एक लाइन होती है वो होता है आपका मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। ये जो बीच का विंडो है उसको बोलते हैं थेरेपेटिक विंडो या सेफ्टी ऑफ मार्जिन, ठीक है। क्लियर है। तो बात करें कि ये आपका जो पोर्शन है वो आपके ड्रग एब्जॉर्प्शन को इंडिकेट करता है। ये जो पोर्शन है आपके ड्रग एलिमिनेशन को इंडिकेट करता है कि ड्रग किस पैटर्न से एलिमिनेट हो रहा है। ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो, इस तरीके से भी एलिमिनेट हो सकते हैं और इस तरीके से भी एलिमिनेट होते हैं। तो ये हमको सीखना है, क्योंकि जो नेक्स्ट डोज है ये आपके थेरेपेटिक विंडो हैं। इसके हाई हुआ, हाई डोज पे देंगे, हाइट पहुंचेगा तो आपको साइड इफेक्ट्स होंगे, इसके नीचे इफेक्ट नहीं होगा। ये पॉइंट आपके ऑनसेट ऑफ एक्शन है। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में क्या होगा, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होगा। तो हमको सेकेंड डोज ऐसे देना है कि वो इस टाइम पे वो इस तरीके से आपके कंसंट्रेशन पे पहुंच जाए, ठीक है, इस तरीके से। जब मल्टीपल डोज देंगे तो जाहिर सी बात है एक फिक्स्ड ड्यूरेशन होगा, इस ड्यूरेशन के बाद ही हम डोज देंगे। तो हम कब देंगे, तो हम इसी काइनेटिक्स के बेस पे डिसाइड करते हैं, क्लियरेंस के बेस पे डिसाइड करते हैं, उसके रेट ऑफ एलिमिनेशन पे डिसाइड करते हैं कि सेकेंड डोज या मेंटेनेंस डोज हमको कब देना है। डायरेक्टली कहने का मतलब ये है कि मेंटेनेंस डोज इज डिपेंड ऑन द क्लियरेंस। ड्रग के क्लियरेंस पे ही उस ड्रग का मेंटेनेंस डोज डिसाइड होता है, जबकि लोडिंग डोज आपके उस ड्रग का रिक्वायर्ड थेरेपेटिक कंसंट्रेशन और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं दोनों पॉइंट को, फिर नेक्स्ट क्लास में समझेंगे डिटेल क्लियरेंस क्या है, टी हाफ क्या है, ठीक है। इन सारे के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो पहले हम समझते हैं आपके दो काइनेटिक्स के बारे में। एक है आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, सेकेंड है आपका जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, और क्या उनके बेसिक पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक आप देख सकते हैं कि आपका फर्स्ट ऑर्डर जहाँ पे टी ब्लैक है, मतलब टी कांस्टेंट है, ठीक है। तो रेट ऑफ एलिमिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, मीन्स दिस इज द कंसंट्रेशन डिपेंडेंट। ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है,
मीन्स जितना कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे उतना एलिमिनेशन रेट बढ़ेगा। क्लियर है? ठीक है, तो आर इज इक्वल टू सी एल इंटू पी सी। आर ई मीन्स रेट ऑफ एलिमिनेशन मीन्स मास अपॉन टाइम, कितना अमाउंट ड्रग हमारे बॉडी से पर यूनिट टाइम पे एलिमिनेट हो रहा है, बाहर जा रहा है। ठीक है, तो जो रेट है वो आपके मास पर डिपेंड करता है, जबकि जो क्लियरेंस है, बात करें यूरिन क्लियरेंस की, तो आपके वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, कितना वॉल्यूम, कितना अमाउंट या कितना वॉल्यूम आपका जो यूरिन है वो आपके पर यूनिट टाइम पे पास आउट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है टी कांस्टेंट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इसके केस में जो है आपका जो ड्रग का डोज है वो उसके जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है या बात करें क्लियरेंस की हैं उस पर फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए टी जो है कांस्टेंट होते हैं। टी कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि आपका जो टी हाफ है मीन्स 50% ड्रग एलिमिनेट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, जो टाइम पीरियड है, किस टाइम पीरियड पे आपके बॉडी से उस ड्रग का 50% जो है वो बाहर चला जाए या एलिमिनेट हो जाए, मीन्स कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ द ड्रग 50% एलिमिनेशन पर यूनिट टाइम पे 50% ड्रग का एलिमिनेट होना। तो इसका जो फार्मूला है टी हाफ इज इक्वल टू log 2 अपॉन के इज इक्वल टू 0.0693 अपॉन के। ये किया मतलब रेट कांस्टेंट है। तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर के लिए है। ठीक है, जबकि जीरो के लिए अलग होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम ड्रग जो है, मैक्सिमम ड्रग इसी काइनेटिक के थ्रू एलिमिनेट होते हैं। ठीक है, अब इसके केस में क्या है, टी हाफ कांस्टेंट है, मतलब जो 50% ड्रग है एलिमिनेट होने के टाइम लगेगा, ये आपका 50 हो गया, तो ये हो गया आपका पहला टी हाफ। सेकेंड क्या होगा, इसका 50% मतलब इस पॉइंट पे ये हो गया ये फर्स्ट टी हाफ, ये सेकेंड टी हाफ, फिर ये थर्ड टी हाफ, फिर फोर्थ टी हाफ। तो अल्टीमेटली कहने का ये है, इस केस में T1 इज इक्वल टू मतलब टी हाफ 1 इज इक्वल टू टी हाफ 2 इज इक्वल टू टी हाफ 3, इसमें कांस्टेंट ही होंगे। डोज कितना भी बढ़ा दो फर्क नहीं पड़ता है। तो बात करें फर्स्ट टी हाफ पे 50% ड्रग एलिमिनेट होंगे, सेकेंड टी हाफ पे उसका 50% मतलब 75% अप्रोक्सीमेटली, है ना। पहले पे कितना होगा, 50% एलिमिनेट होंगे। मतलब सपोज आपने 100 mg दिया, सपोज एग्जाम्पल बात करें, अगर टी हाफ जो है कांस्टेंट है 1 आवर है, ड्रग ए है, उसको हमने 100 mg एडमिनिस्टर्ड किया, ब्लड में पहुंच गया, तो उस टाइम फ्रेम पे 100 mg ड्रग आपके बॉडी में प्रेजेंस है। जो फर्स्ट टी हाफ है, T1 की बात करें जो 1 आवर है, उसके बाद कितना होगा 50 mg ड्रग जो है बाहर निकलेगा, बचे कितना 50 mg। फिर आपके सेकेंड पे 25 बाहर निकलेगा, फिर इसका हाफ निकलेगा बाहर 30 हाफ पे। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली बात करें कि ये 4 से 6 टी हाफ में लगभग पूरा ड्रग जो है एलिमिनेट हो जाते हैं। और बात करें हम लोग एग्जिट की, तो 7 टी हाफ पे मतलब 7 टी हाफ पे अप्रोक्सीमेटली 99.3% जो ड्रग हैं वो आपके बाहर हो जाएंगे। पहले 50, फिर इसका 50 मतलब 25, तो कितना हो गया 75, है ना। फिर ऐड कर दो इस तरीके से, तो इतना जो आपका बाहर निकल जाएगा आपके 7 टी हाफ पे। ठीक है, इसमें डोज बढ़ाने पे दिक्कत नहीं होता है, इसमें दिक्कत होगा। पहले समझते हैं ये क्या है। तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक में आर आपके क्या है, कांस्टेंट है, मतलब रेट ऑफ एलिमिनेशन इज द कांस्टेंट। ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, दिस इज द कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट। ठीक है, एलिमिनेशन काइनेटिक्स। तो अल्टीमेट इसमें क्या है, कांस्टेंट अमाउंट ऑफ द ड्रग एलिमिनेट पर यूनिट टाइम। एक कांस्टेंट अमाउंट, ना कि प्रोपोर्शन। इसमें एक 50% था, इसमें कांस्टेंट अमाउंट होगा, वो एक टाइम फ्रेम पे आपकी बॉडी से बाहर जाएगा। ठीक है, इसमें जो टी हाफ होता है 0.5 सी इनिशियल मतलब कंसंट्रेशन इनिशियल अपॉन के रेट कांस्टेंट। तो कुछ ही ड्रग हैं जो फॉलो करते हैं, उसको आप याद रखिए 0 वाट पावर। तो वाट मीन्स वारफेरिन, एल्कोहल, थियोफाइलिन, टॉर्बिटामाइड, P4 फेनेटोइन एंड सैलिसिलेट। ये कुछ ही ड्रग हैं जो कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करते हैं। और जो भी ड्रग जीरो ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करता है उसका डोज एग्जैक्ट होना चाहिए। डोज थोड़ा सा भी कम होगा तो आपको या बढ़ेगा तो आपका जो टी हाफ कंप्लीट एलिमिनेशन टाइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या टी हाफ बढ़ जाता है। कैसे बात करें, इसके केस में जो टी हाफ है, हाफ अमाउंट द ड्रग एलिमिनेट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, तो जिस टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे 50 ये वाला है, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका टी हाफ 1, है ना, ये टी हाफ 1 है। अब इसका हाफ मतलब ई पॉइंट पे टी हाफ 2, टी हाफ 3। इस केस में देख रहे होंगे जो टी हाफ है वो आपके डोज
अगर बढ़ाएंगे, कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे अगर किसी ड्रग का, तो टी हाफ भी बढ़ते जाता है। ठीक है, तो इस केस में जो है टी हाफ 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन द टी हाफ 2, देन टी हाफ 3, देन टी हाफ 4। इसमें फिक्स नहीं है। इसमें हमने कहा था कि अप्रोक्सीमेटली जो 7 टी हाफ के बाद जो है आपकी कंप्लीट ड्रग एलिमिनेट हो जाएंगे। इसमें कोई फिक्स नहीं रहता। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल लेते हैं, सेम कंडीशन है। एग्जांपल ड्रग है कोई बी, इसमें जो आर ई है वो कांस्टेंट है, मान लो 20 mg पर हावर। 20 mg एक घंटे में एलिमिनेट हो रहा है, एक कांस्टेंट है। तो सपोज हमने सेम 100 mg ड्रग दिया है ना, तो एक हावर में कितना जाएगा, 20 mg बाहर जाएगा, मतलब बचे कितना 80, फिर 60, फिर 40, फिर 20, फिर 0। तो सपोज एग्जांपल पर ले रहे हैं, तो 100 mg दिया, तो फर्स्ट हावर में आपके जाएगा 20 mg बाहर, बचे कितना 80, फिर 60, फिर 40, फिर 20, फिर 0। तो अप्रोक्सीमेटली 5 घंटे लगे कंप्लीट एलिमिनेट होने के लिए। इसमें भी लगभग सेम है, 5 घंटे लगे। लेकिन अब चेंज करते हैं थोड़ा सिनारियो। अगर हम डोज को बढ़ा देंगे, इसमें डोज बढ़ाएंगे तो एलिमिनेशन टाइम में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो अप्रोक्सीमेटली 70 हाफ पे कम्प्लीटली एलिमिनेट ही होगा। सपोज डोज को हमने कितना कर दिया, चलो 1000 कर दिया, 10 टाइम्स हायर कर दिया, तो फर्स्ट हावर में कितना जाएगा बाहर, 500 mg, बचा कितना 500 mg, है ना, क्योंकि इसका जितना भी ड्रग है उसका 50% ड्रग आपके एलिमिनेट होगा इस टाइम फ्रेम पे, जो टी हाफ 1 हावर है अगर। ठीक है, 1000 से कितना हुआ 500 mg, फिर कितना बचा 250, फिर 125, फिर 62.5, फिर 31.125, है कि नहीं। तो ये भी कम्प्लीटली आपका 5 से 6 हावर में या 4 से 5 टी हाफ पे, 4 से 6 टी हाफ पे कम्प्लीटली एलिमिनेट हो जाते हैं, ड्रग एक्शन ही नहीं करता। इसके केस में ऐसा नहीं है, इसमें थोड़ा सा भी डोज बढ़ाएंगे तो जो टाइम रिक्वायरमेंट है एलिमिनेशन का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल लेते हैं, सपोज इसको हमने 10 टाइम्स नहीं करते, केवल 2 टाइम्स ही करते हैं हायर। अगर इसको हमने 200 mg ड्रग दिया, इसी ड्रग को अगर 200 mg ड्रग दे देंगे, डबल कर देंगे, तो देखिए कितनी देर बाद एलिमिनेट होगा ये, देखिए अगर हम इसको डबल कर रहे हैं तो जो कंप्लीट एलिमिनेशन कितना हो गया, फर्स्ट हावर, सेकेंड हावर, थर्ड हावर में 180, फिर 160, 140, 20, 100, 80, 60, 40, 20, 0। 10 घंटे लगे कंप्लीट एलिमिनेट होने में। तो इस 100 से 200 का जो सफ़र, 100 से 100 का सफ़र है ना, ये आपका क्या है, फर्स्ट टी हाफ है ना। अप्रोक्सीमेटली 5 घंटा लगा पहला ड्रग को एलिमिनेट होने के लिए, पहले टी हाफ को कंप्लीट करने के लिए। जो सेकेंड टी हाफ है 100 से कितना 50, तो अप्रोक्सीमेटली 2.5 हावर लगेंगे इसको करने के लिए। इसलिए T1 इज ग्रेटर देन T2। ठीक है, इसलिए इसके केस में थोड़ा सा भी इन ड्रग का डोज बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ एलिमिनेशन का जो टाइम है, टाइम रिक्वायर्ड टू द कंप्लीट एलिमिनेशन, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए ये ड्रग थोड़े से डेंजर होते हैं। इन ड्रग को थोड़ा सा अगर हायर डोज भी ले लेंगे तो उनका जो एलिमिनेशन टाइम है वो आपके वही रहेगा, वो उतनी देर बाद आपने हाई डोज भी ले लिया। तो जो नॉर्मल डोज लेंगे वो भी, सपोज इसके केस में अगर टी हाफ 1 हावर है तो इसके केस में जो है हर ड्रग का टी हाफ अलग होता है। एक्चुअली आप चाहे देख सकते हैं स्क्रीन पे, आप KD त्रिपाठी भी देखिए, तो हर ड्रग का टी हाफ अलग होता है। तो एक तरीके से 7 इंटू टी हाफ है ना, तो उस 7 टी हाफ पे अप्रोक्सीमेटली आपके ड्रग कम्प्लीटली एलिमिनेट हो जाएंगे, चाहे आपका हाई डोज लो या लो डोज लो, या क्योंकि चाहे 1 mg लो तो भी वही है। अगर आपने इसको 1 mg लिया तो क्या होगा, 0.5 mg ही आपके लॉस होगा 1 घंटे पे, फिर 0.25 mg। जितना भी ड्रग लोगे उसका हाफ अमाउंट आपको बाहर जाना ही जाना है उस टाइम फ्रेम पे। इसलिए ये कांस्टेंट टाइम पे आपके एलिमिनेट हो जाते हैं, डोज अगर ऊपर नीचे करेंगे तो भी। लेकिन इस केस में डोज अगर बढ़ाएंगे तो जो टाइम रिक्वायरमेंट है टी हाफ है वो हायर बढ़ जाता है, क्योंकि जो क्लियरेंस है वो कम हो जाता है। डोज बढ़ाएंगे तो क्लियरेंस इसके केस में कम होगा, इसलिए डेंजर होते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा बात करेंगे क्लियरेंस के बारे में, टी हाफ के बारे में, रेट कांस्टेंट के बारे में, VD के बारे में, क्या उनके रिलेशंस हैं, या मल्टीपल डोज देंगे तो क्या उसके मेंटेनेंस डोज हैं, लोडिंग डोज हैं, उनके बारे में बात करेंगे। सो
please take the screenshot for the note, and if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section. That motivates me for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching.